जय शिव शंभू। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उग आया है, तो तुरंत करें। यह काम नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, सदाबहार के पौधे में होती है यह एक चीज आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा जो होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां दोस्तों, तो जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह आपकी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं और बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं। अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो इस काम को, अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं और बहुत कोशिश करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि इंसान लाख कोशिशें कर ले, मेहनत में कोई कसर ना छोड़े, फिर भी उसे वह सफलता नहीं मिलती जिसकी उसे चाह होती है। उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती, उसका व्यापार नहीं चलता, काम धंधा बार बार ठप पड़ जाता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें बार बार नुकसान हो रहा है, या फिर कोई ऐसा काम शुरू किया है जिसमें आपका मन भी लगा है, मेहनत भी की है, फिर भी वह चल नहीं पा रहा, तो बस एक बार इस उपाय को जरूर आजमा कर देखिए। इस उपाय के चमत्कारी लाभ आप खुद महसूस करेंगे। यह उपाय उन लोगों के लिए भी बेहद कारगर है जिनके सिर पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, जिन्होंने दूसरों से उधार लिया हुआ है, लेकिन अब वह उसे चुका पाने में असमर्थ है। कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं लगती। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन की मेहनत से पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह पैसा टिकता ही नहीं। कभी किसी बीमारी में चला जाता है तो कभी किसी और उलझन में। कहने का मतलब यह है कि मेहनत की कमाई अच्छे कामों में कम और बेवजह की परेशानियों में ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसे लोग हर महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते फिर से तंगी में आ जाते हैं और मजबूरी में उन्हें किसी से उधार लेना पड़ता है। और देखिए, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से तो उधार नहीं लेता। जब हालात बहुत खराब हो जाती हैं, परेशानियां सिर पर सवार हो जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब मजबूरी में इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वह सोचता है कि अगले महीने जैसे तैसे पैसे वापस कर देगा, लेकिन अगले महीने भी वही हाल रहता है। परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, कर्ज और बढ़ता जाता है और धीरे धीरे इंसान उस बोझ के नीचे
दबता चला जाता है। दोस्तों, उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसकी उम्मीद के बाहर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कार फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है, और जब आप इसको अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें, और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वह उपाय हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, यह सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें द शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, या आप भी जानते हैं, तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्ति होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दही शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिला रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं, और दोस्तों आप चाहे तो हमारी वीडियो को देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता लक्ष्मी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसान पानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाना है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझिए। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं, अगर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो यह एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय है। सबसे पहले आपको 27 सफेद फूल तोड़कर लाने हैं। इन फूलों को तोड़ते समय आपके मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। जब आप फूल ले आए तो अपने घर के मंदिर के पास आ जाए। अब एक दिया लें और उसमें लंबी बाती लगाकर उसे जला लें। इसके बाद एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लें और उसे मंदिर में बिछा दें। फिर मौली के धागे से इन 27 फूलों की एक सुंदर सी माला बना लें। जब माला बन जाए तो इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। लेकिन इससे पहले किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो ओम महालक्ष्मी नमः इस सरल मंत्र का 27 बार जाप कर लें। जाप पूरा होने के बाद उस माला को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर उन्हें कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाएं। इसके बाद आप महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और फिर उनकी आरती करें। जब आप चालीसा और आरती कर लें तो जो लाल कपड़ा आपने मंदिर में बिछाया था उस पर हल्दी से एक स्वास्तिक बना दें। अब एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने मां लक्ष्मी को 21 फूलों की माला अर्पित की है तो स्वास्तिक पर 21 साबुत चावल के दाने रखें, और अगर 27 फूलों की माला अर्पित की है तो 27 साबुत चावल के दाने रखें। ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल टूटे फूटे या खंडित ना हो। जब आप चावल रख रहे हो तब भी ओम महालक्ष्मी या नमः का जाप करते रहें। इसके बाद जो माला आपने मां लक्ष्मी को अर्पित की थी उसे उठाएं और उसी स्वास्तिक के ऊपर लाल कपड़े पर रख दें। अब थोड़ा सा सिंदूर लें जो मां लक्ष्मी के मंदिर से लाया गया हो या घर का हो, और उसे उस माला पर छिड़क दें। अब उस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को आप शुक्रवार की रात को अपने घर की तिजोरी या उस जगह रखें जहां आप धन रखते हैं। इस उपाय से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते,
मगर आप 8 बजे के आसपास कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 फूलों की माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया। आपको लगातार इस उपाय को करना है और यदि आप 22 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप ये उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5 शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए और आप इस चीज को पूरे ध्यान से आपको मिट्टी के अंदर डालना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय में एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसे मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं दबाना है। इस कपड़े को सिर्फ धन रखने की जगह पर, जैसे आपकी तिजोरी या अलमारी में संभाल कर रखना है। यह उपाय बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा झंझट या कठिनाई नहीं है। अगर आप इसे सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वे खत्म हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में धन प्राप्त करने के नए नए रास्ते भी खुलेंगे। अलग अलग माध्यमों से धन आपके जीवन में आता रहेगा और आपको उसमें लगातार वृद्धि भी देखने को मिलेगी। यानी एक बार यह उपाय करने के बाद आपके घर में स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब बात आती है कि यह उपाय करना कब है। तो अगर आप यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक कर रहे हैं तो फिर आपको छठे शुक्रवार के दिन यह प्रक्रिया करनी होगी। लेकिन अगर आप 4 शुक्रवार तक यह उपाय करते हैं तो 5वें शुक्रवार को यह प्रक्रिया पूरी करनी है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप कोई भी उपाय करें तो आपके मन में सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए।